चलिए हम बात करेंगे व्रत क्या है, क्या इसका लाभ है, व्रत किया क्यों जाता है। तो व्रत जो है मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुखी होता है। मनुष्य क्या है, पुण्य के आचरण से सुख को और पाप के आचरण से दुख को प्राप्त होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है, यानी मुक्ति चाहता है। मानव के इस दशा को या दशा से अवगत होकर के तीनों कालों की जो जानकार होते, त्रिकालज्ञ और परहित दूसरों की भलाई में रत रहने वाले ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त निबंध ग्रंथों को आत्मसात कर मानव के कल्याण के लिए, सुख की प्राप्ति और दुख की मुक्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। और उन्हीं उपायों में से एक है व्रत और उपवास, जो उसकी सबसे श्रेष्ठ और सुगम उपाय माना जाता है। व्रत का अर्थ क्या है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन भर के लिए अन्न या जल या अन्य भोजन या इन सब का त्याग व्रत कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है, किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प लेना भी व्रत कहलाता है। तीसरी परिभाषा क्या है, संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। तो व्रत जो है धर्म का साधन माना गया है। संसार के सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि और अभिलषित जिसकी इच्छा हो उस मनोरथ की प्राप्ति, शांति और परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार के व्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित अग्नि की उपासना रूपी व्रत देखने में आता है। और इस उपासना के पहले विधान पूर्वक अग्नि परिग्रह आवश्यक होता है। अग्नि परिग्रह के बाद ही व्रती के द्वारा सर्वप्रथम पौर्णमास यज्ञ करने का विधान है। और इस यज्ञ को प्रारंभ करने का अधिकार उसे ही उस समय प्राप्त होता है जब यज्ञ से पहले विहित व्रत का अनुष्ठान संपन्न कर लेता है। यानी व्रत का उल्लेख हमको वैदिक काल में ही दिखाई देता है। और उसमें यह भी लिखा है कि यदि प्रमादवश उपासक ने आवश्यक व्रत अनुष्ठान नहीं किया, तो उसके अंगभूत नियमों का पालन नहीं किया, तो देवता उसके द्वारा समर्पित हविर द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। व्रतों के आचरण से देवता, ऋषि, पितृ और मानव प्रसन्न होते हैं। और ये लोग प्रसन्न होकर मानव को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उसकी जो मनोरथ हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत और उपवास के अनुष्ठान से मानव को ऐहिक अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत के प्रकारों की बात करें तो व्रत मुख्य रूप से नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीन रूपों में इसको बांटा गया है। जिस व्रत का आचरण सर्वदा के लिए आवश्यक होता है और जिसके न करने से मानव दोषी होता है, वह नित्य व्रत है। नित्य व्रत के अंतर्गत सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, क्रोध न करना, अश्लील भाषण न करना, पर निंदा नहीं करना आदि जो हैं, यानी दूसरों की निंदा न करना, ये नित्य व्रत है। किसी प्रकार के पातक हो जाने पर या अन्य किसी प्रकार के उद्देश्य के उपस्थित होने पर चंद्रायण प्रभृति जैसे जो व्रत किए जाते हैं वो नैमित्तिक होता है। यानी किसी उद्देश्य से अगर आपने कोई व्रत किया हुआ है तो नैमित्तिक है। जो व्रत किसी प्रकार की कामना विशेष से प्रोत्साहित होकर के मानव के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वो काम्य व्रत हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने गो व्रत किया था, वो काम्य व्रत है। यदि हम ये कहें कि हम फला परीक्षा में पास हो जाएं तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे या फला कार्य में सफल हो जाएंगे तो वहां पर जाकर किसी मंदिर में भेंट चढ़ाएंगे, तो ये क्या है, काम्य व्रत है। पुरुषों स्त्रियों के लिए पृथक व्रतों का अनुष्ठान कहा गया है। कतिपय व्रत दोनों के लिए हैं,
और कुछ व्रत दोनों मिल करके ही कर सकते हैं, और कुछ व्रत ऐसे हैं जो क्या हैं, कोई एक ही कर सकता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा हस्त श्रवण नक्षत्र में किया जाने वाला उपाकर्म व्रत केवल पुरुषों के लिए किया जाता है, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आचरणीय हरतालिका व्रत, करवा चौथ व्रत, ठीक है ना, ये जो व्रत हैं वो स्त्रियों के लिए कहा गया है। एकादशी जैसा व्रत है वह जो है दोनों के लिए कहा गया है कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले कन्यादान जैसे व्रत ये पूर्व पति पत्नी दोनों के लिए आवश्यक है। सत्यनारायण का कथा का व्रत, इसमें भी पति पत्नी का होना आवश्यक है। तो प्रत्येक व्रत के आचरण के लिए थोड़ा या बहुत समय निश्चित है। जैसे सत्य या अहिंसा व्रत का पालन करने का समय यावत जीवन कहा गया है, वैसे ही अन्य व्रतों के लिए भी समय निर्धारित है। महाव्रत जैसे व्रत जैसे 16 वर्षों में पूर्ण होते हैं। वेद व्रत ध्वज व्रत की समाप्ति 12 वर्षों में होती है। तिथि परासित करने वाले व्रतों में जैसे एकादशी व्रत, वार परासित व्रतों में जैसे रविवार, गुरुवार को या मंगल शनिवार को सूर्य व्रत, या जैसे संतोषी माँ का शुक्रवार को किया गया व्रत। नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र में शिव व्रत, योगों में विष्कुंभ योग में धृत दान व्रत, और करणों में नवकरण में विष्णु व्रत का अनुष्ठान विहित है। भक्ति और श्रद्धानुकूल चाहे जब किए जाने वाले व्रतों में सत्यनारायण व्रत प्रमुख है। तो किसी भी व्रत के अनुष्ठान के लिए देश और स्थान की शुद्धि बड़ी अपेक्षित है। उत्तम स्थान में किया हुआ अनुष्ठान शीघ्र और अच्छे फल का देने वाला होता है। इसलिए किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प करते हुए सर्वप्रथम काल तथा देश का उच्चारण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से देखें तो सभी देशों तथा सभी धर्मों में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। व्रत से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है। इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि और श्रद्धा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से यह व्रत का जो चैप्टर है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।